अब यंकाय भूमि के घर पहुंच जाता है और कहानी शुरू होती है जहाँ पे भूमि और उसकी बहन अंदर बात कर रही थी और यंकाय झिझकिसाते हुए भूमि को आवाज लगाता है, जिसको सुन के उसकी बहन यानी भूमि की बोलती है, क्या ये वही लड़का है जिसने तुमको फंसाया था और तुम्हारा दिल तोड़ा था। जिसको सुन के भूमि कुछ नहीं बोलती तो उसके आगे उसकी बहन बोलती है, अरे भैया ये कैसा लड़का जो दिल भी तोड़ता है और फिर भाव खाता है लेकिन वापिस मिलने आता है। तुमने तो कहा था कि ये लड़की को देखता भी नहीं है लेकिन ये तो अब घर तक पहुंच गया है। लगता है ये तुम्हारे और हमारे पावर के पीछे पड़ा है और ये सब दिखावा करता है। जिसको सुन के भूमि गुस्सा जाती है और वहां से उठ के यंकाय से मिलने जाने लगती है, लेकिन उसकी बहन बोलती है, अरे मेरी प्यारी बहली बहन तुम कहाँ जा रही हो? पहले मुझको उससे मिलने दो और उसकी परीक्षा लेने दो। अगर वो सच में ईमानदार होगा तो मैं उसको छोड़ दूंगी और अगर चालाक तो आज उसको मैं खत्म कर दूंगी। और इससे पहले भूमि कुछ बोल पाती है उसको वो तुरंत बेहोश कर देती है और बाहर की ओर जाती है जहाँ पे यंकाय अब वापस जा रहा था ये सोच के कि भूमि उससे नहीं मिलना चाहती क्योंकि वो इतनी देर से उसका जो इंतजार कर रहा था। लेकिन तभी बाहर भूमि आ जाती है और बोलती है, रुको यंकाय, मैं तो बस थोड़ा सा काम कर रही थी इसलिए लेट हो गई और अब तुम जाने लगे हो, चलो आओ अंदर बात करते हैं। लेकिन अब यंकाय को भूमि के हाव भाव बदले दिखते हैं और उसको कुछ शक होने लगता है, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं करता और चुपचाप उसके साथ अंदर जाता है जहाँ पे भूमि की बहन बोलती है कि अरे यंकाय आओ बैठो चाय पियो, और वो चाय देती है। लेकिन यंकाय उससे बोलता है, अरे भूमि तुम इतनी जल्दी इतनी शक्तिशाली कैसे हो गई? लगता है तुमने बहुत जल्दी ब्रेक थ्रू कर लिया है। और उसके आगे थोड़ा सा हिचकिचाता है और बोलता है, भूमि मुझको तुम्हारी थोड़ी सी मदद की जरूरत है। लेकिन भूमि की बहन बोलती है, अरे रुको यंकाय, पहले चाय वाय तो पी लो फिर आगे की बात कर लो। और अब यंकाय कर भी क्या सकता था, वो चुपचाप बैठ जाता है चाय पीने लगता है। लेकिन भूमि की बहन इधर उधर की बातें करने लगती है और उसके पास आके उसको अपनी खूबसूरती दिखा के अपनी ओर अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। लेकिन यंकाय दूध में पड़ी हुई मक्खी की तरह उसको निकाल के मतलब कि नेग्लेक्ट कर देता है और चाय पीने लगता है। तभी बोलती है, अरे तुम बड़े अजीब हो, तुम मुझसे बातें करना छोड़ के तुम ये चाय पे इतना ध्यान दे रहे हो। जिस पे वो बोलता है, क्योंकि ये चाय ज्यादा सेहत के लिए अच्छी है और इसमें जड़ी बूटियां भी जो मिली हुई है। जिसको सुन के भूमि की बहन हैरान हो जाती है कि इस बंदे को चाय में मिली हुई जड़ी बूटियों के बारे में कैसे पता है। लेकिन तभी भूमि की बहन वापस सोचने आती है और वो अपना काम फिर से शुरू कर देती है और यंकाय को अपने हुस्न के जाल में फंसाने की कोशिश करने लगती है, जिससे यंकाय बचने लगता है। तो यंकाय के पास वो आ जाती है जिससे यंकाय पीछे हटता है और पीछे हटता जाता है और वो आगे बढ़ती जाती है और ऐसा करके वो दीवार तक पहुंच जाते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है जितना तुम सोच रहे हो। और अब यंकाय की कहानी पास आके बोलती है, अब बताओ तुम्हें क्या मदद चाहिए जो तुम पहले मांग रहे थे और तुम कुछ कह नहीं पा रहे थे। तो जिस पे यंकाय थोड़ा झिझकिचाते हुए हटने की कोशिश करता है और बोलता है कि मुझको यंग पौधे का बीज चाहिए। जिसको सुन के भूमि की बहन बोलती है, यंग बीज, अच्छा वो चाहिए, और उससे दूर हटते हुए और अपने बेड की ओर मटकते हुए जाती है। जिस देख के यंकाय सोचता है, अब तो पक्का मुझको यकीन हो गया है यहाँ कुछ तो गड़बड़ चल रहा है, क्योंकि भूमि ये हरकतें नहीं करती है, वो तो बड़ी सीधी सिंपल लड़की होती है। और यंकाय इतना सोच रहा था कि भूमि की बहन चिल्लाती है, मैं फालतू में ओवर एक्टिंग कर रहा हूँ। जिसको सुन के यंकाय वापस अपने होश में आता है और उसकी ओर तेजी जाता है, क्योंकि उसको ज्यादा सोचने का मौका नहीं मिल पाया इसलिए वो ज्यादा अलर्ट नहीं हो पाया। लेकिन इसका फायदा उठा के भूमि की बहन ने उसके ऊपर झपट्टा मारा और उसको बिस्तर पे गिरा दिया और उसी के ऊपर जाकर ले गई है। ज्यादा ना सोचो, मैं समझ रहा हूँ तुम्हारी फीलिंग, लेकिन ज्यादा ना सोचो, चुपचाप लाइक सब्सक्राइब कर दो। और जिसको देख के यंकाय बोलता है, क्या हुआ मेरे ऊपर क्यों लेट रही हो मेरा मतलब मेरे ऊपर क्यों गिर रही हो। जिस पर वो बोलती है, अरे पागल वो देखो वहां पे कीड़ा दिख रहा है जिससे मैं डर गई हूँ। जिस पे यंकाय बोलता है, अच्छा ये कीड़ा। ये सुन के यंकाय उसको मार देता है, लेकिन तभी फिर बोलता है, अब खत्म हो गया ना तो कृपया उठ सकती हो। इतना सुन के भूमि की बहन अनसुना कर देती है और यंकाय को मजबूर होकर उसको धक्का देना पड़ता है और वापिस उसको फिर से धक्का देकर दूर करता है। जिस पे वो गुस्सा हो जाती है, लेकिन मन ही मन सोचती है, मैं इतने मौके दे रही हूँ, ये फायदा क्यों नहीं उठा रहा है और मुझको ये खत्म करने का मौका क्यों नहीं दे रहा है। फिर अपना दिमाग चलाती है और अपने पैर में चोट लगवा के खुद गिर जाती है और जोर से चिल्लाती है यंकाय। जिसको सुन के यंकाय पास जाता है और पूछता क्या हुआ, तो वो बोलती है, मेरे पैर में लग गई है। जिसको देख के यंकाय बोलता है, अरे यहाँ तो चोट लगी है। तो वो बोलती है, हाँ तो मेरे घर में वहाँ दवाई रखी हुई है, तो लाके क्या तुम लगा सकते हो। जिसको सुन के यंकाय बोलता है, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास कुछ दवाइयाँ हैं जो बहुत ज्यादा असरदार है, और वो निकाल के उस दवाई को लगाने लगता है। जिसको देख के भूमि की बहन बोलती है, फिर मैंने इतने मौके इसको दे दिए लेकिन ये कुछ कर नहीं रहा है और ऐसा चलता रहा तो मैं अपनी छोटी बहन से असर हार जाऊंगी, जो कि कभी हुआ नहीं है। और वो फिर से एक बार इनोसेंट बनने की एक्टिंग करने लगती है, जिससे यंकाय इरिटेट होने लगता है और बोलता है, बस
बहुत हुआ, तुम भूमि नहीं हो, इतना मेरे को समझ में आ गया, तो अब अपना नाटक बंद करो। और इतने में ही सीन साइड का दिखाया जाता है जहाँ पे भूमि को अब होश आने लगा था, जिसको सुन के भूमि की बहन हैरान हो जाती है और बोलती है तुम कैसे इतना यकीन से बोल सकते हो कि मैं भूमि नहीं हूँ। जिस पे यंग काय बोलता है शक तो मेरे को गेट पे ही हो गया था, लेकिन जब मैं अंदर घुसा तो मैंने टेबल में देखा कि 2 कप रखी हुई है जो कि पहले से यूज हुई है, और तुम्हारी एक्टिंग भी बहुत अजीब है जो भूमि नहीं करती है। और उन कप में से एक में लिपस्टिक रखी हुई है जो कि साफ है, भूमि ज्यादातर मेकअप लगाई हुई मेरे को कभी नहीं दिखी है, तो फिर लिपस्टिक का निशान कप में कैसे है? और फिर तुमने जब चाय पी है तो उसमें भी है, तो इसका मतलब साफ है कि तुम भूमि नहीं हो, तुम कोई और हो। और मेन और आखिरी सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, जितनी भी कप यहाँ रखी हुई थी वो अभी की लग रही थी क्योंकि उनमें सब में गर्मी बनी हुई थी, जिसको सुन के भूमि की बहन बहुत इंप्रेस होती है, लेकिन बोलती है वाह बस इतने में तुमने कैसे मान लिया कि मैं भूमि नहीं हूँ। इसको सुन के यंग कुछ और पॉइंट्स बताता है और अंत में कुछ ऐसा पॉइंट बोलता है तो मैं नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि रूम बहुत छोटा है और किचन में साइड में मम्मी है, तो उन्होंने धर के बेलना से पीट देना है, तो इसलिए लाइक सब्सक्राइब बोलता हूँ जल्दी करना है क्योंकि एक रूम ऊपर होगा तो मैं डिटेल में बता सकता है। जिसको सुन के भूमि की बहन बहुत गुस्सा होती है और खंजर निकाल के बोलती है मैं वार्निंग देती हूँ, जल्दी से मेरी बात मान लेना है और जो मैं ऑप्शन दे रही हूँ उसमें से चुन लेना है। पहला ऑप्शन अपनी एक आंख और हाथ मुझको अभी यहाँ दे देना है, और दूसरा आज यहाँ से सिर्फ अपनी बॉडी को ही बाहर जाने देना है और अपनी जिंदगी यहीं खत्म कर देना है। अब फैसला तुम्हारे हाथ में कि तुमको क्या करना है। जिसको सुन के यहाँ क्या बोलता है इसके अलावा क्या और कोई ऑप्शन नहीं है, कि बस यही 2 ऑप्शन मेरे लिए बचा है। जिसपे भूमि की बहन बोलती है नहीं, तीसरा ऑप्शन भी कि ब्लडी गैंग को ज्वाइन कर लेना है, बाकी मैंने अब तुम पे रहम दिखा दी, तो अब चूज करना तुम्हारे हाथ में कि खत्म होना है कि ब्लडी गैंग को ज्वाइन कर लेना है या फिर अपनी आंख और हाथ मुझको दे देना है। जल्दी बोलो जल्दी क्योंकि समय निकला जा रहा है। जिसको सुन के यंका अपने हाथ को पीछे करके फायर पावर को अपनी एक्टिवेट करता है और पीछे हटते हुए लड़ने के लिए तैयार होता है और एक सवाल और पूछता है क्या होगा अगर मैं इनमें से कोई भी ऑप्शन को नहीं चूज करूं। जिसपे भूमि की बहन पास आके बोलती है अरे लड़के कुछ ज्यादा नहीं, बस इस खंजर से तेरा कत्ल होगा। जिसको सुन के यंका बोलता है मुझको नहीं लगता कि तुम अभी मुझको मार सकती हो। जिसको सुन के वो बोलती हाँ तुमने सही कहा, मैं अभी तो तुमको कुछ नहीं कर सकती हूँ, खासकर जब मेरी बहन ये सब सुन रही है और देख रही है। जिसके बाद वो अपनी बहन को सामने ले आती है, जिसको देख के यंका चौंक जाता है और सोचता है मुझको कैसे नहीं पता था कि इस रूम में बेड के साइड में ही भूमि को उसने छुपा के रखा था। जिसको सोच के यंका बोलता है मुझको नहीं पता था कि तुम इतनी खतरनाक और पावरफुल हो सकती है। और अब यंका भूमि की बहन कुछ बोलती उससे पहले भूमि बोलती देखा ना बहन, मैंने बोला था ना। यंका बहुत सच्चा मन का साफ सुथरा है। जिसको सुन के मैं सोच रहा हूँ हाँ तभी तो पीछे का नहीं मैं बोलने वाला था, लेकिन अभी मेरे को नहीं पिटना बिलना और चमटे से, तो मैं कहानी आगे सुनाता हूँ। और अब भूमि पूछती है कि यंका यहाँ कैसे आना हुआ। अभी तो उसने बताया, लेकिन हाँ वो बेहोश थी तो अच्छे से सुन नहीं पाई थी। तो यंका फिर से बताता है कि मुझको यंग सीड यानी यंग बीजा चाहिए, जिसके लिए मैं यहाँ आया हूँ, क्योंकि वो सिर्फ तुम्हारे गैंग के खदान में मिलता है और बाहर वालों को वहाँ जाना मना है, बस इसलिए तुमसे मदद मांगने आया हूँ। जिसको सुन के भूमि तुरंत अपनी बहन से पूछती है क्या मैं इसको अपने खदान ले जा सकती हूँ। अबे साले मेरा मतलब अपने फैमिली के खदान में ले जा सकती हूँ। अरे यार ब्लडी गैंग के खदान में ले जा सकती हूँ। जिसको सुन के उसकी बहन बोलती है हाँ ले जा सकती हूँ, लेकिन सावधान रहना क्योंकि खतरा कहीं से भी कभी भी आ सकता है। इतना सुन के भूमि यंका का हाथ पकड़ती है और उसको वहां से ले जाती है। यंका जाते जाते भूमि की बहन को भी धन्यवाद कहता है और वहां से चला जाता है। उसके बाद भूमि की बहन अपने पीछे हाथ रख के बोलती है क्या इस लड़के ने जो बोला वो सच है कि मेरा एक छोटा और बड़ा है। तुम लोग समझ रहे हो ना। तो कहानी यहाँ पर एपिसोड की खत्म है, अगले एपिसोड में मिलता है।